दोस्तों का और व्यूअर्स का जे टीवी राजस्थान पर स्वागत है। मैं जफरुद्दीन आपके साथ मुखातिब हूँ। मौजू है और वो है पंजाब में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की लोगों की किस तरीके से राहत सामग्री पहुँचाया जाए और किस तरीके से उनकी मदद की जाए। दोस्तों, मैं आपका भाई तकरीबन 4-5 दिन से अपने गांव में पहले उगाया, उसके बाद यहाँ किट बनाई, फिर उसको गाड़ी में रखवा कर परसों लेकर गए। परसों कल सुबह सुबह हम वहाँ तकरीबन 6:30 के करीब लुधियाना पहुँच गए थे। लुधियाना में एक जगह है शाही इमाम करके, एक मदरसा है उसका, और वो बहुत शानदार न केवल दीन की तालीम बच्चों को दे रहे हैं, बल्कि वहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों की सही मायने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। जमात उलमा हिंद और हमारे मेवात के उलमा हजरात तथा हमारे मेवात के जुड़े हुए पॉलिटिक्स लाइन से और जिम्मेवार साथी, उनको भी वो साझा मिलकर बाढ़ पीड़ित लोगों की सही मायने में मदद कर रहे हैं। मेवात ने सही मायने में इस जो माहौल देश के अंदर पनप रहा है उसको अच्छा खासा तमाचा देते हुए, उसको मैं कहूँ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको बिल्कुल धराशायी करते हुए उस माहौल को मेवात ने एक बेहतरीन इंसानियत का परिचय दिया है। इसमें बहुत बड़ी जीत आपकी हुई है और मेवात मेवात को लोग किस तरीके से भ्रम देश के अंदर फैला रखा था, खासकर सेठ साहूकारों के और जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट अपने क्षमता है जिन लोगों में, उद्योगपतियों के, उनके खासकर भ्रम फैला रखा कि मेवात में यूं हैं, चोर हैं, डकैत हैं, माल मार लेते हैं और लूट लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त तमाचा है, अच्छा खासा चनकटा उन लोगों को मारा है। पूरी मेवात की 36 बिरादरी ने न केवल गंगा जमुना तहजीब को परिचय दिया है, बल्कि मेवात के अंदर ये तो दर्शा दिया है लोगों ने कि मेवात में सर्व समाज सखावत और खैरात के मसले में बहुत ज़बरदस्त कार्य किया है और मेवात की सराहना करनी पड़ेगी, सराहना कर रहे हैं मीडिया पे। और पंजाब के लोग जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं वो ना केवल पंजाब में, जब आप दाखिला करोगे तो टूलों पे और जहाँ भी 2-4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, जब भी बाढ़ की जिक्र आती है और बाढ़ का जिक्र होता है पंजाब के अंदर या हिंदुस्तान में या एनसीआर के किसी भी क्षेत्र में या एनसीआर के लगे हुए सटे हुए क्षेत्र में, मेवात का जिक्र हर जुबान पर है, हर जुबान पर है। समाज सेवी हर्ष शिकारा जी भी कह रहे थे और यूपी से जो मदद आ रही है वो भी कह रहे थे। जमात उलमा हिंद के सदर अशद मदनी जी भी बड़ा एहसानमंद हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। मेवात ने इस इम्तिहान की घड़ी में खासकर पंजाब के लोगों को हितों की बात की जाए तो उसमें साथ दिया है। एक बात, वर्तमान अगर राहत सामग्री की बात की जाए, खासकर पंजाब के लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब में फ़िलहाल इसके सही इस राहत सामग्री के हुकूक जिनका हक मांग रहा है वो आदमी कल पूरे दिन डोलने के बाद हमारे तकरीबन 12 आदमी की टीम हमारे साथ थी। नौजवान भी थे उसमें, समझदार भी थे, 50 क्रॉस करे हुए 3 साथी थे। हाजी जी भी था हमारे साथ, हाजी खरतू भी थे और
बड़ा भाई कासिम भी था, उससे छोटा ताहिर। तो जिम्मेवार भी थे लोग जो मिच्योर हैं ज़िंदगी में, अच्छा बुरा का भला, और कहाँ से अच्छा होगा, किस समय में किस तरीके से पेश आना चाहिए, किस तरीके से सही मार्गदर्शन हो सकता है। तो ऐसे आदमी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मैं जो लोग ने पैसा उगा रखा है, और उनके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल कम से कम 6-7 दिन रुको। कम से कम 6-7 दिन नहीं, 10 दिन रुको कम से कम। उसके बाद वहाँ जाने का रास्ता बनेगा जहाँ सामग्री पहुँच नहीं पा रही है, जहाँ इस सामग्री के सही हकदार हैं, वहाँ पहुँचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। कम से कम 10 दिन लगेगा। पानी कम होता लगातार नज़र आ रहा है, लगातार पानी कम होता चला जा रहा है। लेकिन अभी जो लोग इसके सही हकदार तो थे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा सामग्री राहत की पहुंच चुकी है। और अब उनके पास ना जाए। लेकिन वहाँ जो शाही इमाम है लुधियाना के अंदर, वहाँ हम अपने गाड़ी को खाली करके आए थे। और गोहता का भी उसमें माल था, गोहता गांव का, और बांधोली गांव का हमारे पास जो है उसका भी उसका माल था उस गाड़ी में। एक जो 709 बड़ी गाड़ी होती है आइसर वालों की, वो थी हमारे साथ, उसको हम लेकर गए थे। बहुत सारा उसमें माल था, तकरीबन 8-7 लाख के करीब माल होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सही उनके पास बहुत सारी किट पहुंच चुकी हैं तकरीबन। अगर सुनना में आए तो वहाँ अब लोगों की बात करें तो वहाँ हर बेस में हर जगह से मिल जाते हैं कि माल आ रहा है, सरकारी होगा या कुछ किसी से ला रहे हैं, तो वो तो जहन में हर आदमी कह रहता है। बेट आपको बात बताएं कि फिलहाल सही जगह माल पहुंच नहीं पा रहा है। इस कर मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप 10 दिन रुकें, और उलमाओं से जुड़कर मरकज़ पुनाना से या मरकज़ नूह से, नूह वाले हैं जैसे, या मरकज़ फिरोजपुर से जो जुम्मेवार साथी हैं हमारी मरकज़ों के, उनसे जुड़कर, उनसे राब्ता कर कर, उनसे सही गाइडलाइन लेकर और सही तारीख लेकर सही टाइम पर वहाँ जाएं, और तब समय पर सामान जो इसका कि असल हकदार है वहाँ तक पहुँचे। अब बात की जाए, अगर वहाँ से आगे आप जा सको, उसका पर्याप्त भाड़ा आपकी गाड़ी के पास है, जैसे यहाँ से करके जाए भाई, हिमाचल के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी परेशानी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उससे अगर आप जाओगे तो कश्मीर में लोग सही मायने में वो वहाँ तो अगर उर्ली तरफ की, जब हमारी तरफ की बात की जाएगी तो वो कश्मीर हमेशा हालात में रहता ही है। और वहाँ जाएगा तो लोग सही मायने में उसका हकदार भी हैं। तो वहाँ से ही राब्ता करके वहाँ के उलमाओं से, वहाँ के जुम्मेवार साथियों से, और हमारे जुम्मेवार साथियों से, चाहे लुधियाना के बात हो शाही इमाम जी से, चाहे उनसे जुड़े हुए साथी, जैसे मिल खेड़ला के ये साथी जुड़े हुए हैं, मौलाना यासिर साहब हैं, मौलाना असद साहब हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। और शेर पंजाब के वो लड़के हैं, वो 100% जुड़े हुए होंगे। और हमारी मरकज़ पुनाना से इंशाल्लाह 100% वहाँ से कई साथी जुड़े हुए होंगे उन लोगों से। इस कर मैं आपसे ये अपील करने आया था फ़ोन पर, ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी अपनी इस चैनल पर के अब कम से कम 10 दिन रुकें। 10 दिन नहीं तो 8-7 दिन तो ज़रूर रुकें, हाथ जुड़ा की बात है आपसे। और फिर माल को मेवात में बहुत सारे गाँवों में, हमारे पड़ोस में कंचनेर है, भवनवाड़ी है, थलचाना, इनमें पैसा उगा रखा है। लेकिन वो लोग भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और सही समय पर पहुंचाएंगे। आप तमाम दर्शकों से इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।